ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। बतांजलि से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका इसमें? ठीक है, तो निरोग में जो संधि रहता है कौन सा रहता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड संदीप। तो करेक्ट आंसर निरोग में कौन संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। ध्यान रखिएगा, निह धन रोग बराबर क्या होगा? निरोग हो जाएगा। और यहाँ पे कौन सी संधि आएगी? यहाँ पे आ जाएगी आपकी विसर्ग संधि आएगी। बिल्कुल सही है आप लोग का, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। विनीता ने भी क्लास को शेयर कर दिया है, प्रिया पांडे ने स्टेटस लगा दिया है। ये आप लोग का आज आप लोग का दिख रहा है रिस्पॉन्स, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। सभी लोग क्लास को शेयर करने एक बार जल्दी से, जिससे संख्या क्लास में अच्छी रहे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इस पे हम लोग। ठीक है, ओम लता ने सी किया है, सबका आंसर सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। सी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए रुक जाइएगा आप लोग, 1 सेकंड रुक जाना आप लोग। ठीक है, 1 सेकंड रुक जाइएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे निर्जन में प्रयुक्त संधि कौन सा बताएं? निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है बताएं? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, या इनमें से कोई नहीं? निर्जन में कौन सी संधि है? सभी को स्वागत है। सबसे पहले आपने आंसर दिया था इसमें। ठीक है अभिषेक, वेरी गुड। तो अभी मैं टॉप 5 क्वेश्चन में जो रहेगा, बीच बीच में आप लोग का नाम भी लूंगा, जो सबसे पहले 3 लोग आंसर करते हैं। अमित शुक्ला ने भी स्टेटस लगा दिया, थैंक यू सो मच अमित। ये रिस्पॉन्स आप लोग का मिलना चाहिए क्लास में, तब मजा आएगा क्लास में। संख्या 70 प्लस रहेगी तो और भी अट्रैक्टिव बनेगी क्लासेस में। तो निर्जन में प्रयुक्त संधि कौन सा है? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निर्जन में प्रयुक्त संधि कौन सी होगा? सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? 50-50 क्वेश्चन डेली करा रहे हैं और आज संधि टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से डेली एक एक टॉपिक हम खत्म कर रहे हैं, या 2 दिन में कर रहे हैं। स्टेटस निकिता ने भी लगा दिया है, थैंक यू सो मच इसमें। ठीक है, जल्दी से कमेंट करें सभी लोग। इसका आंसर निर्जन में क्या कर रहे हैं? सी ऑप्शन कर रहे हैं। और सही आंसर क्या होगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा निर्जन का, ये होगा आपका करेक्ट आंसर, सी हो जाएगा। निर्धन जन बराबर निर्जन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका, ये कंफ्यूज करते हैं है ना, ये इस तरह के ऑप्शन थोड़े से आज टफ वाले क्वेश्चन रहेंगे, कल सिंपल वाले भी क्वेश्चन थे। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे तो अगला क्वेश्चन इसमें आपका, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे वातानुकूल का सही संधि विच्छेद क्या है बताएं? वातानुकूल का सही संधि विच्छेद क्या होगा बताएं जल्दी से? वात प्लस अनुकूल, वात धन अनुकूल, वाताधन अनुकूल, या वाता प्लस अनुकूल? तो वातानुकूल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? अच्छा निकिता ने भी स्टेटस लगा दिया, थैंक यू सो मच निकिता। फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? ठीक है, तो बिल्कुल सही है। वातानुकूल का जो सही यहाँ पे संधि विच्छेद होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका वात प्लस अनुकूल होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सही आंसर आपका ए हो जाएगा, है ना। सर जी आपका कमेंट, हाँ बिल्कुल सुमन, कमेंट शो हो रहा है आपका, सबका कमेंट शो हो रहा है। ये हालांकि बहुत सारे कमेंट एक साथ आ जा रहे हैं, सबके कमेंट में पढ़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन देख मैं सभी की कमेंट रहा हूँ। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद बताइए क्या होगा? ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से बताएं। ब्रह्मधन अस्त्र, ब्रह्माधन अस्त्र, ब्रह्म प्लस अस्त्र, या ब्रह्म प्लस अस्त्र? तो ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए पूरे सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें हैं, जितने भी मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा इसमें। संधि के में ज्यादा नहीं, केवल 90 से 95 क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, और उसी से पूरी संभावना क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ब्रह्म प्लस अस्त्र बराबर क्या होगा? ब्रह्मास्त्र हो जाएगा। अब मुझे आप लोग बता दें इसमें जल्दी से, कौन सी संधि आएगी ब्रह्मास्त्र में? कौन सी संधि आएगी जल्दी से बताएं आप लोग। तो ध्यान रखिएगा, ब्रह्मास्त्र में जो संधि आती है कौन सी आती है इसमें? आपका दीर्घ संधि आएगी, है ना। आ प्लस आ मिल रहा है इसमें, तो कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा सही आंसर? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा इसमें। ठीक है, गुड, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे बहुत अच्छे, अगला क्वेश्चन है आपका, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा बताएं? उच्च प्लस श्वास, उच्चधन श्वास, उच्चधन श्वास, या उच्चधन वास?
तो बताएं जरा इससे उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताएं जल्दी से। सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा, उच्छ्वास का सही संकेत होगा, ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, उत धन श्वास होगा बराबर उच्छ्वास। और ये कौन सी संधि आएगी यहाँ पे, सबको पता है कौन सी संधि आएगी, ये व्यंजन संधि यहाँ पे आएगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर बी होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज अभी सभी लोगों ने स्टेटस नहीं लगाया हुआ है, गुड इवनिंग अविरल, अभी केवल मुझे लगता है कि 8 या 10 लोगों ने स्टेटस लगाया हुआ है। तो जब सभी लोग, बाकी लोग भी लगा रहे हैं, आप लोग भी प्लीज क्लास को शेयर करें जल्दी से, स्टेटस बस में लगा लीजिए, संख्या यहाँ पे 50+ देखने को मिल जाएगी तुरंत। और जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतना ही कंपटीशन का माहौल बनेगा क्लास में। ठीक है, तो सभी लोग स्टेटस लगा लीजिए जल्दी से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टेटस कैसे व्हाट्सएप पे लगाना है दीपशिखा, स्टेटस को व्हाट्सएप में लगाना होता है ना, व्हाट्सएप तो सब लोग यूज करते हैं। प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद क्या होगा, प्रतिधन, प्रतिधन उत्तर, प्रतिधन उत्तर, इसमें बताइए प्रति उत्तर का। हाँ बिल्कुल सही है राजकुमार, पहले ही लगा दिए हैं आरती ने, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसका बताएं प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट बताएं जल्दी से। सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। आबकारी विभाग का एडमिट कार्ड आ गया क्या, नहीं ये मुझे अभी नहीं पता है, इसमें मुझे इसका भी नहीं पता है। ठीक है, तो फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो सही आंसर क्या होगा आपका, ध्यान रखिएगा यहाँ पे प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद होगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, प्रतिधन उत्तर बराबर प्रति उत्तर आएगा। तो सही आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। अब मुझे बता दें यहाँ पे कौन सी संधि होगी, स्टेटस एस लोधी ने भी लगा दिया है, थैंक यू सो मच एस लोधी। बताएं जल्दी से कौन सी संधि होगी, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा बी, और यहाँ पे कौन सी संधि होगी, स्वर संधि आएगी। कौन सी संधि आएगी आपका, स्वर संधि आएगा, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। और स्वर संधि में भी कौन सी संधि आएगी, क्योंकि ई और उ मिल रहा है इसमें, और ई और उ जो मिलेगा तो ये कौन सा आएगा, यण संधि कहलाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। सभी आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, परिभाषा आपको मैंने पहले ही बताया था, स्वर संधि के कम से कम पूरे आपको 5 जो स्वर संधि आती है उसको आपको रखना पड़ेगा। उसमें भी आपको केवल जो रहते हैं टाइम लगना है 10 मिनट लगना है, 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगना है। तो संधि में इतना तो कर ही सकते हो आप लोग, है ना, गुण नहीं आएगा इसमें, ई प्लस उ मिल रहा है तो यानी यड़ संधि आएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आ जाते हैं इसमें। नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या होगा, नम धनते, नम धनस्ते, नमा धनस्ते या नमा धनते। तो नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बताएं जल्दी से। बिल्कुल सही है शालिनी, इसका मैं, आप लोग क्वेश्चन नंबर सहित कमेंट करिएगा तो इसका मैं आप लोग का नाम भी लूंगा। बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, क्वेश्चन नंबर सहित कमेंट करें। तो शिखा जन ने भी स्टेटस लगा दिया है, थैंक यू सो मच शिखा। सभी लोग मिलकर सपोर्ट करें क्लास को तो और ज्यादा आनंद आएगा, है ना। बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। आप लोग का केवल एक काम है, आपको हर चीज फ्री में मिल रही है, तो केवल आप लोग स्टेटस लगा दिया करें, थोड़ा सा आप लोग को मेरा भी सपोर्ट भी हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, ध्यान रखिएगा, नमः बराबर नमस्ते होगा। और यहाँ पे संधि कौन सी होगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी आपकी, विसर्ग संधि होगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा इसमें, वेरी गुड। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, संतोष का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बताएं। संतोष का सही संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका। समधंतोष, समधंतोष, सहधंतोष या संधंतोष। तो संतोष का सही संधि विच्छेद क्या होगा, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। अच्छा, आप लोग को सभी को अब क्लास लिंक पर्सनली आने लग गया है ना, पर्सनली एक नंबर से आ रहा होगा इसमें क्लास लिंक आप लोग को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संतोष का सही संधि विच्छेद जो होगा समधंतोष हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, ए ऑप्शन ही इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे कौन सा संधि आएगी, यहाँ पे आएगी व्यंजन संधि। कौन सी आएगी आपकी, व्यंजन संधि आ जाएगी। ठीक है, तो जो लोग मार की ओर लाइव अटेंडेंस करते हैं, गुड इवनिंग बालकृष्ण, मार की ओर लाइव अटेंडेंस वालों को अब पर्सनली लिंक आ जाए करेगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर, हाँ, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका समधंतोष बराबर व्यंजन संधि। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। क्योंकि वो जो मार्क और लाइव अटेंडेंस कर रहे हैं, तो आपको जितनी भी 2-3 क्लास जो होती है उनको पर्सनली लिंक आ जाएगा, जो मार्क और अटेंडेंस में जो अपना रजिस्टर किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और पीडीएफ भी जो है आपको उन्हीं को मिलेगी। मैनेजमेंट वाली पीडीएफ अब ग्रुप में नहीं सेंड करूंगा मैं,
केवल उनको सेंड करूंगा जो लाइव क्लास ले रहे हैं। गुड इवनिंग सुशील। उज्ज्वल का सही संधिक्षेद क्या होगा? उत्धनज्वल, उत्धनज्वल, उत्धनजल या उत्धनज्वल। तो उज्ज्वल का सही संधिक्षेद क्या होगा? फटाफट बताएं जल्दी से। सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? मोहन रावत, गुड इवनिंग। एक बार क्लास को सभी लोग शेयर कर दें, ग्रुप में भी मैसेज कर दें कि आ जाओ क्लास में सभी लोग। उज्ज्वल का सही संधिक्षेद जो होगा क्या होगा? सही लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो सही आंसर हो जाएगा उत्धनज्वल बराबर उज्ज्वल होगा। और यहाँ पे कौन सा संधि आएगी? यहाँ पे आ जाएगी व्यंजन संधि। कौन सी संधि आएगी आपके? व्यंजन संधि आएगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सही आंसर बी हो जाएगा। बिल्कुल शानदार, वेरी गुड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा इसमें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे विश्वामित्र का सही संधिक्षेद क्या होगा बताएं? विश्वामित्र का सही संधिक्षेद क्या होगा? जल्दी से बताएं आप लोग। विश्वधन मित्र, विश्वधन मित्र, विश्वधन मित्र या विश्वधन अमित्र? शेयर कर दिए मोहन, थैंक यू सो मच मोहन। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, विश्वामित्र का सही संधिक्षेद जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, विश्वधन अमित्र बराबर विश्वामित्र। यहाँ पे कौन सी संधि होगी? यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सही आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 60 नंबर का आप लोग डी कर रहे हैं। सबसे पहले आंसर क्या है 60 नंबर का? अनंत राम ने सी, प्रिया ने सी किया है, निकिता ने सी डी किया हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे संगम का सही संधिक्षेद क्या होगा बताएं? संगम का सही संधिक्षेद क्या होगा? तनुजा स्वागत है आपका क्लास में। समधनगम, संधनगम, इसमें बताइए संगम का सही संधिक्षेद क्या होगा? नहीं, व्यंजन का डिटेल नहीं पूछा जाता है, सिखा व्यंजन का डिटेल नहीं पूछा जाता है, स्वर का पूछा जाता है कि कौन सा स्वर संधि है। ठीक है, तो बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? क्योंकि आपके व्यंजन के प्रकार आपको नहीं मिलेंगे, व्यंजन के आपके कुछ उसके एग्जाम्पल मिल जाते हैं, इसमें रूल अलग अलग होते हैं, प्रकार आपको इसमें नहीं होते व्यंजन संधि के। तो ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, कंफ्यूज जो करता है ये होगा, संधन गम होगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं इस पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्वागतम में प्रयुक्त संधि कौन सी है बताएं? स्वागतम में प्रयुक्त संधि कौन सी है बताएं जल्दी से। पहला ऑप्शन है इसमें यड़ संधि, दूसरा ऑप्शन है गुण संधि, तीसरा ऑप्शन है दीर्घ संधि, चौथा ऑप्शन है इसमें आपका वृद्ध संधि। थैंक यू सो मच हर्ष, शेयर कर दिया आपने, वेरी गुड। तो यहाँ पे बताएं जल्दी से, स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? तो यहाँ पे मैं आपको शायद पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पे क्या आएगा? यड़ संधि आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है? सु यानी कि उ आ रहा है। ठीक है, उ और प्लस क्या आ रहा है? ए आ रहा है। और ई या उ के बाद कोई भी यहाँ पे असमान स्वर आता है तो वहां पे कौन सी संधि होगी? यड़ संधि होगी। रूल मैंने कल ही पढ़ाया था आप लोगों को, कल वाली क्लास जरूर देखना आप लोग जो आज नहीं देख पाए थे। ठीक है, पूरे रूल मैंने बताए हुए हैं। तो यहाँ पे कौन सी संधि आएगी? यड़ संधि आ जाएगी। करेक्ट आंसर आपका ए होगा। वेरी गुड, बहुत शानदार। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे, है ना? 4-5 स्टूडेंट मैं ऐसे देख रहा हूँ जिनको रूल अच्छे से पता है, जैसे दिव्या कोरी हो गई इसमें, है ना, शालिनी हो गई इसमें, प्रिया हो गई इसमें। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको रूल पता है अच्छे से। रूल एक बार पढ़ना पड़ेगा आपको इसमें। हाँ, शिवशंकर भी लगभग सभी सही कर रहे हैं, अमित भी सही कर रहे हैं इसमें, वेरी गुड। तो काफी सारे स्टूडेंट जो थ्योरी पढ़े हैं उनको सबको आसानी से आ जाएगा। थ्योरी एक बार पढ़ना पड़ेगा, कल की क्लास आप लोग जरूर देखना इसके लिए। भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। भानुदय में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है या वृद्ध संधि है? अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे फिर से क्या आ रहा है? उ आ रहा है और आ रहा है। अब मुझे बताओ कौन सी संधि होगी इसमें, बताएं जल्दी से। हाँ बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सॉरी, उ प्लस उ आ रहा है इसमें, है ना? उ प्लस आ नहीं आ रहा है, उ प्लस उ आ रहा है। तो बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका? भानुदय में कौन सी संधि होगी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भानुदय में उ प्लस उ आ रहा है तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी, क्योंकि दो समान स्वर आ रहे हैं आपस में। क्या है? दो समान स्वर आ रहे हैं, भानु प्लस उदय आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सही आंसर बी हो जाएगा इसमें आपका। बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर क्या होगा? सही आंसर आपका बी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, भानु प्लस उदय बराबर भानुदय, करेक्ट आंसर बी होगा। वेरी गुड, बहुत शानदार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आ जाते हैं इस पे। सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। सूर्योदय में कौन सी प्रयुक्त संधि है आप बताइए हमें इसमें।
कौन संधि आती है इसमें? गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि या दीर्घ संधि? तो जल्दी से बता दें आप लोग, इसका सही आंसर क्या होगा? सूर्योदय में प्रयुक्त संधि कौन सी आएगी? फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सूर्योदय में कौन सी संधि आएगी? तो ध्यान रखिएगा, सूर्योदय में जो संधि आती है, कौन संधि आती है? सूर्य प्लस उदय बराबर क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। तो आ मिल रहा है और क्या मिल रहा है इसमें? ऊ मिल रहा है, और आ ऊ मिलके क्या हो जा रहा है? ओ हो जा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, गुण संधि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, वेरी गुड, बहुत शानदार। तो करेक्ट आंसर डी नहीं होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका गुण संधि होगी, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, हाँ बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दीर्घ संधि कहां से हो जाएगा दिव्या? आप खुद बोल रहे हो सूर्य प्लस उदय है और आ प्लस उ आएगा, तो दीर्घ कहां से होगा? असमान स्वर हो जा रहे हैं ना, तो गुण संधि आएगा यहाँ पे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरिश्चंद्र ने प्रयुक्त संधि बताइए कौन सा होगा? हाँ, तो यहाँ पे बताएं जल्दी से, हरिश्चंद्र ने प्रयुक्त संधि कौन सा होगा? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं? छोटी छोटी गलतियां होती हैं, छोटी छोटी गलतियों को हमको पकड़ना है, जल्दबाजी में बिल्कुल भी आंसर नहीं देना है, आराम से आंसर दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस क्लास है, यहीं पे सब कुछ सीखना है। जितनी गलतियां कर सकते हो पूरा यहीं पे करो, एग्जाम में गलती नहीं करना। ठीक है, जितने प्रयोग करना है पूरा यहाँ पे करो आप लोग। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं? कोई बात नहीं, बताएं जल्दी से, हरिश्चंद्र में कौन सी संधि आएगी? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हरिश्चंद्र में जो संधि होती है, हरि धन चंद्र बराबर हरिश्चंद्र हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, विसर्ग संधि इसका करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? विसर्ग संधि होगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत शानदार। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें। ठीक है, अच्छा, आप सभी को मार्क योर लाइव अटेंडेंस दिख रहा है कमेंट में? मार्क योर लाइव अटेंडेंस सबको दिख रहा है क्लास में ना? क्योंकि वहां पे सभी लोग शेयर कर दीजिए, वहां पे आप लोग रजिस्टर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उसी में आपको मुझे पता चल जाएगा कितने लोग लाइव आते हैं, कितने लोग लाइव नहीं आते हैं। सारा वहां पे पीडीएफ वगैरह उसी उन्हीं को मिलेगा, डाटा वो हमारे पास आ जाता है, कितने लोग लाइव आते हैं कितने नहीं आते, उसके माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण में प्रयुक्त संधि कौन सी बताएं? उच्चारण में प्रयुक्त संधि कौन सी है बताना है आपको। व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं? उच्चारण में कौन सी संधि होगी बताएं जल्दी से। सब का नाम कैसे पॉसिबल है सुमन बोलना, बताइए। अगर सब का नाम लेंगे तो हम 20 क्वेश्चन केवल करा पाएंगे, इसलिए बीच बीच में केवल टॉप 3 का नाम ले रहा हूं मैं। तो उच्चारण में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि होगी, क्योंकि इसमें इसका क्या होगा? उत धन चारण बराबर क्या होगा? उच्चारण हो जाएगा, तो व्यंजन संधि इसमें आ जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा आपका। ठीक है, इसलिए नाम, हाँ वेरी गुड। तो उसमें आप लोग रजिस्टर जरूर कर लीजिएगा क्लास के बाद, क्योंकि उन्हीं को पूरे पीडीएफ मिलेगा इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्लेख का सही संधि विच्छेद बताइए क्या होगा? उल्लेख का सही संधि विच्छेद बताएं क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? उल्धन लेख, उद्धन लेख, उल्धन लेख या उधन आलेख? तो बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? उल्लेख का सही संधि विच्छेद क्या होगा? हाँ, कभी कभी तो नाम लेंगे, लेकिन सबका नहीं, टॉप 3 वालों का। तो ध्यान रखिएगा, उल्लेख का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उद्धन लेख हो जाएगा बराबर उल्लेख। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। वेरी गुड मोहन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा आपका बी, व्यंजन संधि इसमें करेक्ट आंसर होगा। कौन संधि आएगी इसमें आपकी? व्यंजन संधि। ये सभी आपको ध्यान रखना है पूरा, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और आप लोग ही पेपर जब दोगे तो बताना कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा कि वो सब क्लास में मैंने कराए हुए हैं। खासकर हिंदी के मोस्टली अगर हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं, आपने पूरी मेरी क्लास ली हुई है, तो हिंदी ग्रामर के 90% से ऊपर क्वेश्चन आपको मेरे क्लास से मिल जाएंगे, गारंटेड है ना? इसलिए आपको इत्मीनान से क्लास लीजिए पूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा बताएं? अत्यधन आचार, अतिधन चार, अत्यधन चार, अतिधन आचार? तो बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? बताइए सुशील, कुछ दिक्कत है? अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जल्दी से सभी लोग आंसर के बताएं, अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा इसमें? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अतिधन आचार बराबर अत्याचार होगा। और अब मुझे आप लोग बता दो, इसमें क्या आ रहा है? ई आ रहा है और प्लस आ रहा है, तो मुझे बताओ कौन सी संधि होगी?
पहचानो इसको जल्दी से। ई प्लस आ रहा है तो कौन सी संधि होगी यहाँ पे, फटाफट बताएं जल्दी से, कौन सी संधि होगी यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अत्याचार का सही संधि डी हो जाएगा, और ई प्लस आ रहा है यानी यहाँ पे कौन सी संधि होगी, यड़ संधि हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका डी होगा इसमें। वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिगंबर का सही संधि विच्छेद बताएं क्या होगा। दिगंबर का सही संधि विच्छेद बताएं क्या हो जाएगा इसमें आपका, दिग्धन अंबर, दिग्धन अंबर, दिग्धन अंबर या दिग्धन अंबर। तो बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पे हलंत लगता है का के अंदर, दिग्धन अंबर बराबर दिगंबर होगा, कौन सी संधि होगी यहाँ पे, व्यंजन संधि हो जाएगी। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अनअकैडमी में जो लोग भी क्लास लिए हुए हैं उनको सबसे अधिक फायदा होने वाला है। फायदा इसलिए होने वाला है क्योंकि उन लोगों को 2 बार रिवीजन हो जाएगा इसमें, और मैं हर सब्जेक्ट का 2 बार रिवीजन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। दीप्ति गुड इवनिंग, स्वागत है आपका, है ना। हिंदी का 2 बार रिवीजन हो रहा है आपका, ठीक है। कंप्यूटर का 1 बार हो चुका है पूरा कंप्लीट, 1 बार फिर से मैं रिवीजन करवाऊंगा फटाफट, फिर मैनेजमेंट का 2 बार रिवीजन करवाऊंगा, तो आप लोग को यहाँ कंफर्म होता रहेगा। हाँ, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड्डयनम का सही संधि विच्छेद बताइए क्या होगा। उद्दंडयनम, उड्डयनम, उद्दंडयनम या उड्डयनम। तो इसका बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फटाफट बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। उड्डयनम का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा उड्डयनम का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, उद्दंडयनम होगा, और इसमें भी कौन सा आंसर आएगा, करेक्ट आंसर आपका व्यंजन संधि आ जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ वेरी गुड शिवशंकर। तो आप लोग क्या करिए, 100+ संख्या लेके आइए यहाँ पे क्लास में। 100+ संख्या जैसे आने लग जाएगी तो फिर हम एक को यहाँ पे बैठा देंगे स्टूडियो में, तो पोल सिस्टम भी यूट्यूब में करा दूंगा मैं लगातार क्वेश्चन के, ठीक है। तो आप लोग पोल में भी आंसर कर सकते हैं, लेकिन अभी उसके लिए कम से कम 100 संख्या चाहिए जिससे हम फिर किसी को बैठा पाए, क्योंकि उसके लिए एक को बैठाना पड़ेगा मुझे क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्विकार में प्रयुक्त संधि कौन सी बताएं। निर्विकार में प्रयुक्त संधि कौन सी बताएं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। निर्विकार में कौन सी संधि आएगी, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। ये निर्विकार में प्रयुक्त संधि कौन सी आएगी, तो निधन विकार बराबर निर्विकार होगा, निधन विकार बराबर निर्विकार, और इसको कौन सी संधि आएगी, सबको पता है यहाँ पे कौन सी संधि आएगी, विसर्ग संधि आएगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सही आंसर सी हो जाएगा आपका, ठीक है। हाँ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, हो जाएगा आपका, वेरी गुड, सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड। सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि कौन सी आएगी बताएं। सत्याग्रह में बताएं जल्दी से, प्रयुक्त संधि कौन सी आएगी, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि या यड़ संधि। तो सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि कौन सी आएगी, फटाफट बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रखिएगा सत्याग्रह में कौन सी संधि आती है, तो सत्य धन आग्रह, सत्य धन आग्रह बराबर क्या होगा, सत्याग्रह होगा। यानी यहाँ पे क्या आ रहा है, आ और आ रहा है, और आ और आएगा यानी समान स्वर आ रहे हैं, तो कौन सी संधि होगी आपका, दीर्घ संधि हो जाएगी। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, वेरी गुड, ए ऑप्शन ही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, ये वाला हो गया है ना। निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद बताइए क्या होगा। निरुत्तर में शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो यहाँ पे निरुत्तर मतलब निधन उत्तर बराबर निरुत्तर हो जाएगा, और यहाँ पे कौन सी संधि आएगी, विसर्ग संधि होगी। आप एक ऐसा मान के चलिए कि आपको यहाँ पे जैकपॉट मिल जाता है, फ्री के नंबर मिलते हैं अगर आपको ये वर्ड आ जाए। देखिए ये वर्ड कौन सा है, ये अगर चिन्ह जो आता है यानी विसर्ग संधि आएगी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अजय प्रताप, डेली क्लास का टाइम 9 बजे रहता है हिंदी का। हिंदी का टॉपिक वाइज मैं पूरा करवा रहा हूँ, 9 बजे डेली क्लास रहेगी हिंदी की, चलती है डेली। आप लोग डेली 9 बजे आया करें हिंदी की, जो भी क्लास पसंद करते हैं इस क्लास को, क्योंकि पूरा मैं यहाँ पे जहाँ पे जरूरत होती है थ्योरी भी बताता हूँ और प्रैक्टिस तो करा भी रहा हूँ मैं पूरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मनः धन भाव, मनः धन भाव बराबर क्या होगा। 9 बजे है, अजय बता दिया मैंने, रात को 9 बजे डेली क्लास का टाइम रहती है। चैनल सर्च कर लिया करिएगा, आदर्श IAS एकेडमी चैनल का नाम है, आप लोग वहां पे डायरेक्ट 9 बजे आ सकते हैं, या फिर आप हमें जैसे आपका मार्क योर अटेंडेंस लिखा है वहां पे क्लिक कर देंगे, क्लास के बाद रजिस्टर कर लेंगे तो वहां डायरेक्ट लिंक आ जाएगी, या व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।
तो मनाधन भाव बराबर क्या होगा, मनोभाव होगा। सही आंसर सी हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, निधन विकार। निधन विकार बराबर क्या होगा, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। निधन विकार मतलब क्या होगा, निर्विकार, निर्विकार, निर्विकार या निविकार। तो फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएं जल्दी से। ठीक है, तो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, निधन विकार बराबर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, निधन विकार बराबर निर्विकार होता है। तो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, सही आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, क्लास को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए। क्लास अगर बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही तो उसको डिसलाइक कर दीजिए, तो मुझे थोड़ा सा पता भी चलेगा कि क्लास का लेवल क्या है, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो या तो लाइक कर दीजिए, डिसलाइक कर दीजिए, जो भी आपकी इच्छा हो। तो निर्विकार क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विसर्ग संधि आएगी इसमें। सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या होगा बताएं। सज्जन जन, सतधन जन, इसमें बताइए सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सज्जन का सही संधि विच्छेद हो जाएगा आपका बी। सतधन जन बराबर सज्जन हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, सही आंसर भी होगा। स्टेटस लगा दिए दीप्ति ने, थैंक यू सो मच दीप्ति। हाँ, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। और यहाँ पे कौन सी संधि होगी, यहाँ पे संधि हो जाएगी व्यंजन संधि हो जाएगी। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा समझाते हैं आप, थैंक यू सो मच इसी का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि कौन सी बताएं। सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि कौन सी बताएं जल्दी से। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। तो सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि कौन सी है, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि कौन सी आएगी, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, सन्मार्ग जो संधि आती है, कौन सी संधि आती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। सतधन मार्ग बराबर सन्मार्ग होगा, ता का यहाँ पे ना हो जाता है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत शानदार, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि कौन सी बताएं। ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि कौन सी आएगी, फटाफट बताएं जल्दी से। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। तो बताएं जल्दी से, ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि कौन सी आएगी, करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि जो आती है ये आ जाता है आपका स्वर संधि आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, आ आएगा और उ आएगा, आ आएगा और उ आएगा, और आ और उ मिलाकर क्या होगा, ओ बनते हैं। तो यहाँ कौन सी संधि आनी चाहिए, यहाँ पे आ जाएगा आपका गुण संधि। ज्ञानोदय में कौन सी संधि होगी, इसमें गुण संधि होगी। आई थिंक सब लोग को आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निराधार में प्रयुक्त संधि कौन सी है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। तो निराधार में कौन सी संधि आएगी बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको इसमें। तो निराधार मतलब निधन आधार बराबर क्या होगा, निराधार हो जाएगा। क्या होगा, निधन आधार बराबर निराधार। और यहाँ पे कौन सी संधि आएगी, यहाँ पे संधि आ जाएगी आपकी विसर्ग संधि आएगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। बहुत शानदार रिस्पॉन्स है आप लोग का, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। वेरी गुड। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है बताएं इसमें। अतएव, नरेंद्र, सज्जन या सदैव। तो निम्नलिखित में से शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि आएगी, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि आएगी, सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। विसर्ग संधि जो आता है किसमें आता है, तो ये आ जाएगा अतएव में। अतः धन एव बराबर अतएव होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, है ना, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन ही इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोग का, है ना। डेली आप लोग क्लास का टाइम ध्यान रखना, 9 बजे डेली क्लास होती है। चैनल का नाम है आदर्श IAS एकेडमी। तो 9 बजे डेली टॉपिक वाइज हिंदी की क्लास होती है। बिना बोले आप लोग 9 बजे क्लास में आ जाया करें, चैनल का नाम सर्च करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में किसमें व्यंजन संधि है बताएं। सप्तर्षि में, निराधार में, सत्कार में या हिमालय में।
तो निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि आती है, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, किसमें व्यंजन संधि है, जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, किसमें व्यंजन संधि है, तो ये हो जाएगा आपका सत्कार हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, सही आंसर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, सी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इसमें आपका करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन इसमें आपका आ प्लस ई बराबर ए होता है, स्वर संधि किस भेद को व्यक्त करता है। मैंने बोला था आपको, कल ही मैंने बोला था परिभाषा जब पढ़ा रहा था कि देखो परिभाषा से क्वेश्चन आएंगे, और ये क्वेश्चन देखो आ गया परिभाषा से। आ प्लस ई बराबर ए हो जाता है, स्वर संधि किस भेद को व्यक्त करता है, कल ही मैंने बताया हूं आप लोग को, तो ध्यान रखना। आ और ई बराबर क्या होता है, ए होता है, किसका उदाहरण है ये हो जाएगा आपका गुण संधि का उदाहरण होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल शानदार, वेरी गुड, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सत धन चरित बराबर सच्चरित किस संधि का उदाहरण है, बताइए। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या दीर्घ संधि। तो सत धन चरित बराबर सच्चरित ये किस संधि का उदाहरण है, जल्दी से बता दें आप लोग, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएं जल्दी से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सतधन चरित बराबर सच्चरित किस संधि का उदाहरण है, तो ध्यान रखिएगा ये जो उदाहरण है आपका व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे ता का किस में बदल जाता है, चा में बदल जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अधोधन गति, अधोधन गति बराबर अधोगति ये किस संधि का उदाहरण है, बताएं। अधोधन गति बराबर अधोगति किस संधि का उदाहरण है, फटाफट बताएं जल्दी से। संधि आप लोग, अब मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को दिक्कत जाएगी, अगर एक बार और वीडियो देख लोगे तो कहीं भी नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको, मुंह जबानी याद हो जाएगा सारे संधि के उदाहरण। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अधोगति जो होता है ये विसर्ग संधि होगा। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी जा सकती है, 2-3 बार आप पढ़ना पड़ेगा उसको, वो आपको पढ़ना पड़ेगा छंद, ठीक है, और अलंकार। केवल ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जिसपे आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, और उसको भी मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, बिल्कुल लोड मत लो, थ्योरी भी पढ़ाऊंगा, साथ में इसको एमसीक्यू भी करा दूंगा। बाकी सारे टॉपिक बहुत इजी हैं हिंदी के, ठीक है, 2 टॉपिक में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उतधन हार के योग से कौन सा शब्द बना है, उतधन हार के योग से कौन सा शब्द बना है, बताएं। उदार, आहार, उदार या उद्धार। तो उतधन हार के योग से बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। हाँ, रूल याद करना पड़ेगा विरल, मैंने कल ही बता दिया था। तो सही आंसर क्या होगा आपका, उद्धार होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, उद्धार होगा। यहां भी कौन सी संधि होगी, यहां भी आपका व्यंजन संधि होगी। कौन संधि होगी इसमें आपका, व्यंजन संधि हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ये तो परिभाषा ही है पर्यावरण की, और परिभाषा तो आपको पता ही होगा पर्यावरण का क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, पर्यावरण मतलब क्या है, परिधन आवरण बराबर पर्यावरण होगा। यहाँ पे क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे मिल रहा है ई मिल रहा है और आ मिल रहा है। ठीक है, तो बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर होगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा आपका। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बताएं। पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पवन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ। तो पवन का सही संधि विच्छेद जो होगा, पोधन अन बराबर क्या होगा, पवन होगा। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका सी होगा आपका, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे कौन सी संधि आती है, यहाँ पे अयाज संधि हो जाएगी। कौन संधि आएगी इसमें आपका, अयाज संधि आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ए आ जाए या ओ आए, और उसके बाद कोई भी असमान स्वर आ जाता है, इसके बाद कोई भी असमान स्वर आ जाए तो वहां पे कौन सी संधि आएगी, अयाज संधि आएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कल सब परिभाषा में इनका बताया था आप लोग को। यथार्थ में कौन सी संधि होगी, दीर्घ, यण, गुण या वृद्ध संधि। यथार्थ में कौन सी संधि आएगी, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। यथार्थ में कौन सी संधि होगी, ध्यान रखना, यथार्थ में जो संधि आती है, कौन सी संधि आती है, तो यथार्थ में आ जाएगा आपका दीर्घ संधि आएगी। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, महोदय में कौन सी संधि आएगी, बताएं फटाफट। महोदय में कौन सी संधि आएगी, जल्दी से कमेंट करें, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। महोदय में कौन सी संधि होगी, फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका।
तो ध्यान रखिएगा महोदय में कौन सी संधि आती है, महोदय मतलब महाधन उदय, महाधन उदय। और आप मुझे बता दीजिए जल्दी से, आ और उ मिल रहा है इसमें, आ और उ मिल रहा है, आ और उ मिलके कौन सी संधि बनेगी, आ और उ मिलता है आपका गुण संधि में, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा महोदय, सी ऑप्शन गुण संधि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतैक्य में कौन सी संधि आएगी, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसके बहुत कम एग्जांपल आए हैं लेकिन कर लेते हैं अपन। मतैक्य में कौन सी संधि आएगी बताएं, दीर्घ संधि, यड़ संधि, गुण संधि या वृद्धि संधि, बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, मतैक्य में कौन सी संधि आएगी। तो ध्यान रखिएगा मतैक्य में जो संधि आती है, कौन संधि आ जाती है आपका, वृद्धि संधि आती है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। और यहाँ पे इसका परिभाषा क्या है, आ के बाद क्या आ जाए, ए आ जाए या ओ आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे वृद्धि संधि आएगी, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, वृद्धि संधि इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत शानदार रिस्पॉन्स है आप लोगों का, वेरी गुड, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आई थिंक क्वेश्चन ये नहीं होंगे क्योंकि अब अगला टॉपिक आ गया आपका, यहाँ पे उपसर्ग आ गया है। ठीक है, तो ये 94 क्वेश्चन थे संधि के जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। आज की क्लास देखिएगा, कल वाली क्लास देखिएगा, तो 94 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो देख लेंगे आप लोग। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए। मार्क योर लाइव अटेंडेंस आप लोग जरूर क्लिक करिएगा, वहीं पे आपको इस क्लास की पीडीएफ मिलेगी, आप लोग ऊपर लिंक दिख रहा होगा, उसमें सब लोग रजिस्टर कर लीजिएगा। और क्लास में मत जुड़ना भूलिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगली क्लास है 10:15 पे, 10:15 बजे एमपीजी की क्लास रहेगी। इसमें भी पूरा मैं थ्योरी सहित पढ़ाऊंगा, आप लोग को डिटेल भी पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो काफी इंपॉर्टेंट क्लास है अगली क्लास एमपीजी की। मिलते हैं 10:15 बजे एमपीजी की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू। वेरी गुड प्रिया, बहुत अच्छे।